guys, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 कैपिटल एंड रेवेन्यू और ये चैप्टर कंप्लीट हमने इसके अंदर लगाई 2 वीडियो, कल की वीडियो और आज की वीडियो। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक। 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अपने पास, उसके बाद ये सारे एडिशनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है? द फॉलोइंग आर ए फ्यू ट्रांजैक्शन ऑफ शुगर मिल कंपनी। क्या क्या ट्रांजैक्शन है और करना क्या है? लास्ट लाइन देखो, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। हमें क्या बताना है, ये कैपिटल नेचर का आइटम या फिर रेवेन्यू नेचर का आइटम है, बस इतना ही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट क्या गिवन है देखो, एक्वायर की 500 बीघा ऑफ लैंड फॉर एन एग्रीकल्चरल फार्म एट एन एनुअल रेंट ऑफ 25,000। एनुअल रेंट हर साल पे कर रहे हैं, तो हर साल जो हम रेंट पे करेंगे 25,000 का, वो क्या हो जाएगा अपने पास? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हो जाएगा वो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड पेड 2,000 पर बीघा एज लीज प्रीमियम। लीज प्रीमियम हमने एक बार ही पे कर दिया होगा, तो वो अपने पास किसका पार्ट हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। किसका पार्ट हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। रीजन अगर आपको देना है तो लिख सकते हो बीइंग पेड एनुअली, बीइंग पेड एनुअली एंड डेबिटेड टू P&L अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास रीजन। और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का रीजन बीइंग पेड वन टाइम, बीइंग पेड एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग द लैंड, एक्वायरिंग द लैंड। ठीक है, दूसरा देखते हैं। सेकेंड आ जाएगा स्पेंड 5 लाख इन परचेजिंग एनिमल्स एंड इंप्लीमेंट्स ऑफ द फार्म। भाई पहली बार नई आइटम्स परचेज कर रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, तो ये तो सिंपल है अपने पास। 5 लाख क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बीइंग एसेट्स एक्वायर्ड, बस इतना ही लिख लो, ये इसका रीजन है। जब हम एसेट्स को एक्वायर करते हैं तो अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कॉस्ट ऑफ पक्का वाटर ड्रेन्स कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड। भाई हमने वाटर ड्रेन्स बनाई, कुछ कंस्ट्रक्शन किया, तो किसका पार्ट रहेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम, कोई नया एसेट क्रिएट कर रहे हैं, सो ये 50,000 भी क्या हो जाएगा अपने पास? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, बीइंग न्यू एसेट्स कंस्ट्रक्टेड, क्या हो गया अपने पास? नए एसेट्स हमने क्या कर लिए? कंस्ट्रक्ट कर लिए। देखो रीजंस मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, प्रॉपर कैसे लिखना है आप अपने टीचर से डिस्कस कर लेना। इतना भी लिख देते हो, मेरे व्यू से अगर आपने इतना भी लिख दिया बहुत है। मेरे व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है जो आपने लिखा कि हमारा ये ठीक होना चाहिए। रीजंस तो इसको जस्टिफाई करेगा, बस उतना ही काम है। उसके बाद फोर्थ आ जाएगा 2 बुलॉक्स कॉस्टिंग 80,000 वर किल्ड बाई लाइटनिंग। जो हमने एनिमल्स यहाँ परचेज किए थे ना, उसमें से कुछ एनिमल किल हो गए, तो ये अपने पास कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और ये अपने पास क्या हो जाएगा? कैपिटल लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80,000 का क्या हो गया हमें? कैपिटल लॉस। बीइंग लाइव स्टॉक लिख लो, बीइंग लाइव स्टॉक, क्या लिखे इसके अंदर? बीइंग लाइव स्टॉक किल्ड बाई लाइटनिंग, किल्ड बाई लाइटनिंग, लाइटनिंग से किल हो गए। और लाइव स्टॉक हमारे एसेट्स थे, एसेट्स का नुकसान हुआ तो वो किसका पार्ट बनेगा? कैपिटल लॉस का पार्ट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कैनाल इरिगेशन चार्जेस पेड टू गवर्नमेंट 10,000। भाई कैनाल में जो पानी आ रहा है उसका खर्चा हमने गवर्नमेंट को दिया, क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। 10,000 का क्या हो जाएगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बीइंग एक्सपेंस पेड इज नॉर्मल इन नेचर। भाई नॉर्मल खर्चा है, चलता रहता है। या फिर लिख लो डे टू डे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो गया अपने पास ये। उसके बाद बिसाइड से शुगर केन अदर क्रॉप्स वैल्यू 25,000 वर सोल्ड वर प्रोड्यूस एंड सोल्ड। मतलब अपने पास क्या हो गया? शुगर कोन के अलावा भी हमने आइटम को प्रोड्यूस किया और सेल कर दिया, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? कितने का था अमाउंट बताइए? हाँ 25,000। 25,000 यहाँ पे अमाउंट अपने पास आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसिप्ट। बीइंग आइटम परचेज एंड सेल्ड, बीइंग स्टॉक लिख लो, स्टॉक लिख लो स्लैश आइटम्स कर लो, बीइंग आइटम्स परचेज एंड सोल्ड, बीइंग आइटम्स परचेज एंड सोल्ड। अब परचेज एंड सेल करना तो हमारा नॉर्मली काम है स्टॉक को, तो ये किसका पार्ट रहेगा? रेवेन्यू का पार्ट रहेगा। इससे हमारी कोई वैल्यू थोड़ी ना बढ़ रही है,
हमारा कोई एसेट थोड़ी ना बढ़ रहा है, कोई हमारा प्रोडक्शन थोड़ी ना बढ़ रहा है, तो किसका पार्ट रहेगा? ये रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसे स्टार कर लो। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो द फॉलोइंग एक्सपेंसेस रिलेट टू ए मोटर लॉरी परचेज बाय ए लिमिटेड कंपनी फॉर इट्स बिजनेस। हमें क्या करना है? फॉलोइंग एक्सपेंसेस बता दिए, किससे रिलेटेड एक्सपेंस बता दिए? मोटर लॉरी से रिलेटेड बता दिए, जो हमने परचेज की, किसी कंपनी ने परचेज किया। और इस क्वेश्चन में करना क्या है? जर्नल एंट्रीज पास करनी ऑफ द अबव एंड प्रिपेयर ए लॉरी अकाउंट। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, अकाउंट को बाद में देखें। सो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? देखो, बोट एन ओल्ड लॉरी फॉर 1,20,000। हमने कोई लॉरी परचेज की, कोई गाड़ी परचेज की, ठीक है, कितने की? 1,20,000 की ऑक्शन में, एंड पे कर दिए 1,500 एज फ्राइट एंड कार्टेज। तो हमें पता है जब भी हम एसेट परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड खर्चा उस एसेट के अंदर हम प्लस करते हैं। तो 1,20,000 प्लस 1,500, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? 1,21,500। ठीक है, 1,21,500। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? एसेट आ रहा है, किसके नाम से? लॉरी के नाम से। लॉरी अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? हमने पेमेंट कैसे की होगी? क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो क्या मान ले? कैश, टू कैश अकाउंट। कितने का एसेट परचेज किया? 1,21,500। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एसेट्स परचेज्ड, बीइंग लॉरी परचेज्ड। उसके बाद सेकंड आ जाएगा, इट्स ओवरऑलिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 30,000। भाई अभी तक ये पुट टू यूज नहीं हुई, पुट टू यूज नहीं हुई, तो इससे रिलेटेड खर्चा कहां जाएगा? इसके अकाउंट में ही जाएगा। तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा? लॉरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लॉरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का ओवरऑलिंग चार्ज कर दिया हमने इसके ऊपर? 30,000 का खर्चा कर दिया, तो इसी के अंदर ही ऐड होना है वो तो। उसके बाद अदर एसेसरीज वाज परचेज फॉर 18,000। इसके लिए हमने कुछ एसेसरी परचेज कर ली, वो भी इसी का ही पार्ट रहेगा। लॉरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का कर दिया हमने? हमने ये कर दिया 18,000 का। भाई एसेट का ही पार्ट रहेगा ना, नया एसेट आया, बेशक वो सेकंड हैंड हो, लेकिन हमारे लिए तो नया ही है, अभी आया बिजनेस में। तो उससे रिलेटेड सारा खर्चा कहाँ पे जाएगा अपने पास? उसके अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखो, हमने लॉरी को यूज कर लिया, बैडली डैमेज होगी, क्या कह रहे हैं? हमने उसे यूज किया होगा, वो डैमेज होगी, इन एन एक्सीडेंट में डैमेज हुई, मतलब हम उसे यूज करने लग गए थे। मतलब कि इसके बाद का खर्चा कहां जाएगा अपने पास? P&L में जाएगा। और इसकी रिपेयर पे हमने कितना खर्चा कर दिया? 42,600। हम इसे यूज करने लग गए थे, यूज करने के बाद का खर्चा किसका होता है अपने पास? P&L का पार्ट हो जाता है। क्या लिखेंगे? P&L अकाउंट डेबिट, या फिर लिख लो रिपेयर अकाउंट डेबिट, ऐसे लिख लो, रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट, या फिर यहां पे लिख सकते हो आप P&L डेबिट टू, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। कितना खर्चा कर दिया हमने इसके रिपेयर पे? 42,600। अरे हम इसे यूज करने लग गए थे, एक्सीडेंट तभी तो होगा जब हम उसे यूज करेंगे, रखे रखे का एक्सीडेंट थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो रिपेयर का खर्चा कहां चला गया अपने पास? सॉरी, रिपेयर का खर्चा कौन सा होगा अपने पास? ही रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्पनसेशन वाज पेड टू ए पर्सन इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। कॉम्पनसेशन पे कर दिया, ये जो एक्सीडेंट हुआ इसके ऊपर कॉम्पनसेशन पे करना पड़ गया, क्योंकि एक पर्सन आ गया उसके आगे, लॉरी के आगे आ गया और हमने उसको लपेट दिया। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया, तो हमने उसे कितना पे कर दिया? 14,500 की पेमेंट कर दी। रेवेन्यू नेचर का ही खर्चा है, तो क्या लिखेंगे? कॉम्पनसेशन डेबिट, हम उसे कॉम्पनसेशन पे कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई रेवेन्यू नेचर का ही है अपने पास, कोई एसेट थोड़ी ना ही है। 14,500, 14,500। नेक्स्ट आ जाएगा, लॉरी वाज सोल्ड फॉर 1,25,000। एसेट को सेल करने की एंट्री क्या होती है? एसेट को सेल करने की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू लॉरी अकाउंट, हमने एसेट को बेच दिया, कितने में बेच दिया हमने उसको? 1,25,000 में सेल कर दिया। कितने में? 1,25,000 में हमने उसे सेल कर दिया। यहाँ पे लिख लो बेसिक नरेशन, बीइंग एसेट सोल्ड। अरे नरेशन लिख लोगे ना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास ड्राइवर्स सैलरी, पेट्रोल एक्सपेंसेस। ये क्या है अपने पास? रेवेन्यू नेचर का है, जाता कहां पे? ये P&L में जाता है सारा खर्चा। तो इस सारे खर्चे को मैं ऐसे लिख लूं, लॉरीज एक्सपेंस, कि उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ। भाई देखो, एक ऐड तो मैं बना नहीं सकता अब यहाँ पे, लॉरी में खर्चा दिखा नहीं सकते, तो मैंने लिख दिया लॉरी से रिलेटेड खर्चा। कहाँ? हमने पे कर दिया, कितना? टू कैश अकाउंट। कितना पे किया हमने? हमने पे किया 34,720, 34,720 की हमने पेमेंट की। और यहाँ पे लिख लेना भाई, ये रेवेन्यू नेचर का आइटम है, ये किस नेचर का है? रेवेन्यू का है। और कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा। कैपिटल नेचर का आइटम कहाँ जाएगा? उसके अकाउंट में जाएगा। अब क्वेश्चन ने बोला साथ में लॉरी अकाउंट भी बना के दिखाओ, कर देंगे, क्या दिक्कत है। फर्स्ट
अपने पास लोरी अकाउंट डेबिट हुआ तो इसके डेबिट अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना कैश अकाउंट, 121500। उसके बाद सेकंड अपने पास लोरी अकाउंट डेबिट हुआ, टू कैश अकाउंट। भाई कैपिटल नेचर के आइटम हो गए ना, तो ये सबके अकाउंट में आएंगे 30,000। और जो रेवेन्यू नेचर के आइटम होते हैं वो कहां जाते हैं, पीएनएल में। जैसे कॉम्पनसेशन भी कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। उसके बाद ये टू कैश अकाउंट 18,000। नेक्स्ट कहीं लोरी का नाम आया, नहीं आया, यहाँ पे लोरी हमने क्रेडिट कर दी तो लिखेंगे बाई कैश अकाउंट। इसके क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे, बाई कैश अकाउंट। एसेट को हमने सेल किया ना 1,25,000, जैसे हमने डेप्रिसिएशन में सीखा था। इसके अलावा और कोई एसेट है नहीं। ये लोरी एक्सपेंस लिखा हमने, लोरी अकाउंट नहीं लिखा यहाँ पे, ये पीएनएल में जाएगा। टोटल कर लो और बैलेंस लिख दो, ये आ जाएगा 121500 प्लस 30,000 18,000, टोटल आ जाएगा 169500 से माइनस कर लेंगे 1,25,000, बैलेंस बच जाएगा 44,500। और ये क्या आ जाएगा, अपने पास लॉस आ जाएगा बाई पीएनएल अकाउंट। अपने पास ये क्या हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ लोरी, ये लॉस हो गया। और इसके नीचे लिख लो बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमने ये कैलकुलेट किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ठीक है, हमने हमारे पास एसेट की इतनी वैल्यू थी, इतने में सेल कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लॉस आ गया। कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का कंसेप्ट इसने बताया नहीं अगर हम यूज करें तो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन था। अब अपने पास एडिशनल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, स्टेट विद द रीजंस वेदर यू वुड कंसीडर द फॉलोइंग एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले अमाउंट स्पेंट ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ वर्कर, वर्कर्स के यूनिफॉर्म पे खर्चा कर दिया, क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। भाई एक फिक्स टाइम के बाद हमें करना ही पड़ेगा, कुछ महीनों के बाद या फिर एक साल के बाद हमें करना ही है वर्कर्स के यूनिफॉर्म के ऊपर खर्चा। इससे हमारे पास क्या कोई वैल्यू गेन हो रही है, अगर वर्कर्स यूनिफॉर्म ना पहन के काम करे तो भी काम वही होना है, नहीं हो रहा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा और डेबिट हो जाएगा कहां पे, पीएनएल में, डेबिट टू पीएनएल। उसके बाद व्हाइट वॉशिंग ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, अगर फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं है, देखो अगर मैं रीजन लिखवाई देता हूं, देखो फर्स्ट का रीजन क्या अपने पास, कौन सा खर्चा था, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। फर्स्ट कौन सा था अपने पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लिख लो एक्सपेंस इज ऑफ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, एंड डेबिट टू पीएनएल, एंड डेबिट टू पीएनएल, एंड डेबिट टू पीएनएल। पीएनएल में हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, दूसरा व्हाइट वॉशिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, क्या नई बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया हमने, क्या हमने नई बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया है, नहीं, तो ये किसका पार्ट रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज व्हाइट वॉश ऑन, जो हमने पेंट वगैरह किया, व्हाइट वॉश का मतलब हो गया पेंट हो गया, ऑन ओल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग, पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग के ऊपर किया। अगर नहीं होती तो ये कैपिटल का पार्ट होती, पुरानी है तो किसका पार्ट है, व्हाइट वॉश, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, एज व्हाइट वॉश ऑन द ओल्ड फैक्ट्री। थर्ड, कॉस्ट ऑफ स्टोर्स कंज्यूम्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी फॉर इट्स इंस्टॉलेशन इन द न्यू फैक्ट्री। देखो कॉस्ट ऑफ स्टोर्स कंज्यूम मतलब हमारे पास जो स्टोर रूम है ना, उससे हमने कुछ आइटम यूज कर लिए, किसके लिए, मशीनरी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक नई मशीन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह का भी काम देख रहे हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या लिखेंगे, एज न्यू मशीनरी मैन्युफैक्चर्ड एंड इंस्टॉल्ड, एंड इंस्टॉल, हमने क्या कर दिया, उसे इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एक्सटेंशन। अरे बिल्डिंग बना रहे हैं, नई बिल्डिंग बना रहे हैं, हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंपल सी बात है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सारा खर्चा जाने का है, उसके अकाउंट में जाना है। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ड्यूटी, हमने कहीं बाहर से गुड्स मंगाए, सरकार को हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे की, ठीक है, गुड्स को मंगाने के लिए हमें एक टैक्स पे करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हैं, गुड, अरे रॉ मटेरियल तो आते रहते हैं अपने पास, डे टू डे नेचर का काम है ये तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे रिलेटेड एक्सपेंस, ये क्या हो जाएगा, डे टू डे से रिलेटेड एक्सपेंस हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया अपने पास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्या बताया क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्लासिफाई द फॉलोइंग बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू गिविंग रीजंस फॉर द सेम। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद अगले दो क्वेश्चन में रीजन बता दूंगा, लगभग सेम ही आने, सारे हमने कर चुके पहले ही। ठीक, देखो क्या है, मैं यही रीजन लिख रहा हूँ इसमें,
ठीक है, 5000 स्पेंड टुवर्ड एडिशन टू द मशीनरी, हमने किसी मशीनरी में कोई पार्ट ऐड किया, किसी मशीनरी में कोई पार्ट हमने ऐड किया, क्या मशीनरी की कैपेसिटी बढ़ेगी? उससे बिल्कुल बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रीजन क्या लिख लेंगे? बीइंग। बीइंग तो रहने दो, मैं आपको शॉर्ट में लिखवा दूं, यहाँ लिख लो। क्या लिखे? वैल्यू ऑफ द मशीनरी इंक्रीज, जैसे लिख लो वैल्यू ऑफ मशीनरी एंड आउटपुट इंक्रीज, इसका आउटपुट और क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिपेयर ऑफ फॉर 1000 नेसेसिएटेड बाय नेग्लिजेंस, भाई आपने गलती की, उसके ऊपर रिपेयर करोगे तो किसका पार्ट रहेगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट रहेगा ना। भाई रिपेयर का काम किसका है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। स्टार्टिंग डे से हम देखते आ रहे हैं, मतलब कल से ही देखते आ रहे हैं, लास्ट वीडियो से। 500 स्पेंड टू रिमूव ए वोर्न आउट पार्ट, किसी पार्ट को हटाया और रिप्लेस कर दिया इसको किसी न्यू पार्ट से। कोई पार्ट खराब हो गया था, उसे निकाला और उसे चेंज कर दिया। कितने का? 500 रुपए का सारा पार्ट है। ठीक है, तो किसका पार्ट रहेगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट रहेगा। किसका पार्ट रहेगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। हमने मशीनरी में कोई एडिशन नहीं किया, उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, सिर्फ हमने उसके एक पार्ट को चेंज किया जो खराब हो गया था। तो ये किसका पार्ट रहेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे मशीन का पार्ट खराब होते रहते हैं, हम उसे चेंज करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे साफ साफ बोला था कि एडिशन किया, मशीनरी के अंदर कुछ बढ़ाया हमने, तो कैपिटल रहेगा। यहाँ पे हम उसे चेंज कर रहे हैं, भाई खराब हो गया था चेंज कर दे, तो रेवेन्यू ही तो है, होता रहता है ये तो। उसके बाद अब यहाँ पे मत बोल देना होता रहता है, मशीनरी आती रहती है बढ़ती रहती है। ठीक है ना भाई, डिफरेंस है दोनों बात। 100 wages paid in connection with the erection of the new machinery, erection of the new machinery, नई मशीनरी के ऊपर खर्चा किया, किसका पार्ट रहेगा? नई मशीनरी के ऊपर खर्चा किया आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और रीजन क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द न्यू मशीनरी बिफोर पुट टू यूज, पुट टू यूज करने से पहले हमने खर्चा कर दिया, तो किसका पार्ट है? वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। ओल्ड मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 7500 वर्न आउट डिसमेंटल्ड, मतलब उसे हटा दिया, एट ए कॉस्ट ऑफ 1000 एंड स्क्रैप रियलाइज 100 रुपी। क्वेश्चन ने क्या बोला? स्क्रैप जो रियलाइज किया वो अपने हमने 100 रुपी का, मतलब उसको बेच के, जो हमने पार्ट हटाया ना उसको बेच के जो पैसा मिला वो कितना? 100 रुपी का है। मशीनरी की वैल्यू कितनी थी आप पे? ओल्ड मशीनरी की 7500, कितनी वैल्यू है? 7500। डिसमेंटल किया, उसे चेंज किया, एट ए कॉस्ट ऑफ 1000, उसे हटा दिया कितने में? 1000 में। हमने कितने में हटाया उसे? 1000 में। और स्क्रैप रियलाइज कर लिया हमने कितने का? 100 का। तो कैसे लिखेंगे इसे? देखो मशीन की वैल्यू है 7500, ठीक है, 7500 की मशीनरी थी, तो इसे करें कैसे? तो कैसे दिखाए भाई इसे? इसमें तो 2-3 आइटम हो गए, यहाँ तो नहीं लिख पाएंगे, मैं नेक्स्ट पे लिख दूँ इसे, यहाँ लिख देता हूँ फिफ्थ को मैं। इसको कैसे दिखाएंगे? देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ओल्ड मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 7500, वर्न आउट हो गई, खराब हो गई, ठीक है, और उसके ऊपर उसको रियलाइज खर्चा कर दिया उसके ऊपर, उसको बेच कितने में दिया हमने? 100 में। तो 7500 माइनस 100 कितना हुआ? 7400, 7400 हो गया, इसे बेच दिया, अपने पास ये क्या हो जाएगा? रिसिप्ट हो जाएगी। 100 की रिसिप्ट होगी, लेकिन गया कितना अपने पास? 7500, तो 7400 दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? 7400 को हम यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे हम यहाँ पे? इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा देंगे। ठीक है, वैसे तो कैपिटल दिखाना चाहिए ना ये, चलो छोड़ो। डिसमेंटल्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 1000, और उसे हटाया कितने में? 1000 में हमने उसे हटाया था, तो ये सारा कैपिटल का पार्ट होना चाहिए। आपकी बुक में लिखा हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो 1000 है वो भी क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। डिसमेंटलिंग का खर्चा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, उसे हटाने का खर्चा, चलो ये तो मैंने मान लिया, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, उसे हटाने का खर्चा। ठीक है, ये तो रिपेयर वगैरह का खर्चा हो गया ना, इसे इसे तो कंसिडर कर लेंगे, जैसे उसे हटाया हमने तो रिपेयर का पार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन ये अपने पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, कैपिटल लॉस होना चाहिए ना ये तो। भाई यहाँ पे ना साइड में लिख लेना कैपिटल लॉस, मेरे व्यू से कैपिटल लॉस आना चाहिए ये। इसे हमने सिर्फ हटा दिया,
डिसमेंटलिंग, अच्छा अच्छा, देखो देखो देखो, डिसमेंटल को ना अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर ले, क्या कंसिडर कर ले, रिप्लेस कर लो, क्या कर लो, रिप्लेस कंसिडर कर लो, तो ये पॉइंट तो हमने फिर पहले किया ही है। 500 स्पेंड टू रिमूव ए वोर्न आउट पार्ट एंड रिप्लेस इट विद द न्यू वन, तो ये तो अपने पास हो गया रेवेन्यू, ये तो हम पढ़ चुके। 7500 माइनस 100, इसे भाई रेवेन्यू दिखा लो, आपकी बुक में रेवेन्यू लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में ना कैपिटल लॉस लिख लो, मेरे व्यू से कैपिटल लॉस होना चाहिए, अपने टीचर से डिस्कस कर लेना, वो ज्यादा अच्छे से बता देंगे, ठीक है। देखो, सेकेंड हैंड मोटर कार परचेज फॉर 10,000 एंड स्पेंड 1,000 फॉर रिपेयर इमीडिएटली। हमने क्या किया, सेकेंड हैंड मोटर कार हमने परचेज की कितने की, 10,000 की, और स्पेंड कर दिया 1,000 किसके ऊपर, उसके रिपेयर के ऊपर। तो किसका पार्ट, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, नया एसेट आ रहा है अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, न्यू एसेट परचेज्ड। नया एसेट परचेज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होना है। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम 600 पेड, ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कोई हमारा प्रोडक्शन थोड़ी ना बढ़ा है, कोई एसेट थोड़ी ना है, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस प्रीमियम तो हम पे करते रहते हैं। इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर ए लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ऑफ 6,000। भाई हमारे पास क्या आ गया, हमें लॉस हुआ था कभी 6,000 रुपए का, 6,000 का लॉस हुआ था, हमारे गुड्स वगैरह जल गए थे, तो हमारा रेवेन्यू लॉस था, ठीक है, रेवेन्यू लॉस था ये हमारे पास। इंश्योरेंस से हमें अमाउंट मिल गई कितने की, 5,000 की, कितने की अमाउंट मिल गई, 5,000 की। तो एक्चुअल में जो हमारा नुकसान हुआ वो कितने का हुआ, 1,000 का, तो 1,000 का हम क्या दिखा देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, 1,000 का रेवेन्यू एक्सपेंस दिखा देंगे, नेट करके दिखा दिया हमने इसको। 6,000 का एक्सपेंस हुआ, 5,000 हमने गेन किए, तो टोटल एक्सपेंस कितने को हुआ, 1,000 का, और वो किस नेचर का, गुड से रिलेटेड, तो क्या होगा अपने पास, रेवेन्यू का ही नेचर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सपेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू स्टेटिंग रीजंस इन ईच केस। रिपेयर टू ए सेकंड हैंड मोटर कार परचेज, बेशक हमने परचेज की है, सेकंड हैंड है वो, लेकिन हमारे लिए तो क्या है, वो नई है, तो नई के ऊपर जो खर्चा करते हैं वो किसका पार्ट रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का। रीजन लिख लेंगे, बीइंग न्यू एसेट एक्वायर्ड, हमने क्या किया, नया एसेट एक्वायर किया। द कॉस्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए न्यूली फॉर्म लिमिटेड कंपनी, एक नई कंपनी बनाई है, उसके रजिस्ट्रेशन का खर्चा क्या होगा, कैपिटल होगा, क्या होगा, कैपिटल ही तो होगा। एक नई फैक्ट्री हम बना रहे अपने पास, नई कंपनी हम बना रहे, तो ये किस नेचर का खर्चा, कैपिटल के नेचर का है। स्पेंड 6,000 एज लीगल एक्सपेंसेस फॉर अब्यूज ऑफ द ट्रेडमार्क, ये तो हमने पहले भी किया था। ट्रेडमार्क से हमारा कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, कोई एसेट हमारे पास नहीं आ रहा, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंस का पार्ट हो जाएगा। इस सम ऑफ 50,000 was spent on the dismantling, removing and reinstalling plant machinery and fixture, हमने क्या किया, उसे रिमूव किया, रीइंस्टॉल कर दिया, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, हम हटा के दोबारा लगा रहे हैं, तो किसका पार्ट होता है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, किसका, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, किसका पार्ट है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। बीइंग इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, 3 से 4 साल तक एटलीस्ट तो मिलेगा ही। लीगल एक्सपेंस इनकर कर दिए इन डिफेंडिंग ए सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स, अरे रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है ये, भाई कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी कंडीशन कोई तोड़ दी, उसके ऊपर लीगल खर्चा हो गया, भाई ये तो होता रहता है, केस वगैरह होते रहते हैं, ये तो रेवेन्यू नेचर का, डे टू डे नेचर का काम हो गया इनका। तो टेम्परेरी हट्स वर कंस्ट्रक्टेड कॉस्टिंग 2,000, दीज वर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हॉल एंड वर डिमोलिश्ड व्हेन द सिनेमा हॉल वाज रेडी, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल, बिकॉज नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हॉल। मैंने आपको रीजन बता दिया, बस अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर लेना, ठीक है। बस ये इस क्वेश्चन में ना लगभग सारे ही रिपीट हुए, हमने पहले कर लिए थे सारे। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, स्टेट बाय गिविंग रीजंस बताओ वेदर द फॉलोइंग ऑफ द एक्सपेंडिचर आर कैपिटल और रेवेन्यू। सबसे पहले एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द रेजिंग लोन, लोन के लिए हमने खर्चा किया, तो वो किसका पार्ट रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। फर्स्ट क्या आएगा अपने पास, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहां पे लिख लो एनी अमाउंट इनकर्ड ऑन रेजिंग लोन, लोन के लिए जो अमाउंट इनकर करते हैं वो किसका पार्ट रहेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट रहेगा। दूसरा एक्सपेंडिचर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराया, क्या ट्रेडमार्क एक बार रजिस्टर होता है, बार बार रजिस्टर होता है, एक बार ही होता है, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। एज रजिस्टर्ड वन टाइम, एज रजिस्टर्ड फॉर वन टाइम एंड बिकम अवर एसेट, और अभी हमारा एसेट बन जाएगा ट्रेडमार्क।
तो ये किसका पार्ट हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। थर्ड, कैरियर्स पेड ऑन द गुड्स परचेज, अरे गुड्स तो परचेज करते रहते हैं, उनके ऊपर उसका किराया जाता रहता है गुड्स लाने ले जाने का, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन द गुड्स इज द नेचर, इज ऑफ द नेचर ऑफ रेवेन्यू, इज ऑफ द नेचर ऑफ रेवेन्यू। भाई अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर लेना, ये ठीक होने चाहिए बस, इनके आगे लिख लो, अपने अकॉर्डिंग लिख लो। कमीशन पेड ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू द मैनेजर, मैनेजर को तो हर साल कमीशन पे करेंगे जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? रेवेन्यू का पार्ट हो जाएगा, तो लिखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस बीइंग पेड एवरी ईयर। उसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस टू ऑफ ए डायरेक्टर फॉर ए ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेजिंग द कैपिटल गुड्स, किसके लिए खर्चा किया हमने? ये कैपिटल गुड्स के लिए किया। अगर कैपिटल गुड्स के लिए खर्चा करोगे तो किसका पार्ट हो जाएगा? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का। और रीजन क्या लिखेंगे? एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग कैपिटल गुड्स, ये लिख लेना रीजन। देखो मैं बता रहा हूं, एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स के लिए खर्चा किया तो किसका पार्ट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। डैमेजेस ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, भाई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया उसके लिए डैमेजेस पे किया, मतलब कि कुछ ना कुछ खर्चा किया, तो किसका पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। उसके बाद कॉम्पनसेशन पेड टू ए रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय को हमने क्या कर दिया? कॉम्पनसेशन पे कर दिया। कॉम्पनसेशन पे किया, क्या कोई हमारे पास एसेट है? नहीं। क्या कोई हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई बिजनेस की? नहीं। तो ये किसका पार्ट है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। और डेबिट क्या कर देंगे? डेबिट टू पी एंड एल। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्या गिवन है इसमें? देखो, द स्वदेशी इंडस्ट्रीज रिमूव देयर वर्क्स फ्रॉम वन टू ए मोर सुटेबल प्रेमिसेस, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो खर्चे की क्या बात होगी? अपने पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, देखेंगे वो तो। स्टेट विच ऑफ द एक्सपेंडिचर वुड बी चार्ज टू द कैपिटल एंड विच टू द रेवेन्यू, कौन सा कैपिटल होगा कौन सा रेवेन्यू होगा, हमें सिर्फ बस ये बताना है। A sum of 4750 was spent on the dismantling, removing and reinstalling plant machinery and the fixture, एक जगह से हटा के हम क्या किया? दूसरी जगह हमने इसको शिफ्ट किया, तो किसका पार्ट हो जाएगा? ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। किसका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा ये। रीजन लिख लेना, एज द बेनिफिट विल बी, एज बेनिफिट विल लास्ट फॉर 3 to 4 years। द रिमूवल ऑफ द स्टॉक फ्रॉम द ओल्ड वेयर हाउस टू द वन, भाई एक जगह से दूसरी जगह गया, किसका पार्ट रहेगा? ये भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। किसका? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। प्लांट एंड मशीनरी टुक इन द बुक्स एट 75,000, इंक्लूडेड ए मशीन ए बुक वैल्यू ऑफ 1700, ऑब्सोल्यूट हो गई और सोल्ड ऑफ कर दिया 450 में। क्या हो गया? 1700 की क्या थी अपने पास? बुक वैल्यू थी मशीन की, ऑब्सोल्यूट हो गई और बेच दिया इसको कितने में? 450 में। सो 1700 माइनस 450 कितना हो जाएगा? ये अमाउंट आ जाएगी 1250। सो 1250 को हम क्या दिखाएंगे? यहाँ पे हम कैपिटल लॉस दिखाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में इसने यहाँ पे इसको कैपिटल लॉस लिख दिया। क्या लिख दिया? कैपिटल लॉस लिख दिया। और पीछे जो वो क्वेश्चन था कौन सा था वो? हाँ, इसमें क्या अलग बात थी ऐसी? यहाँ पे इसने क्या लिखा था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा था इसको। आप है ना इसको कैपिटल लॉस लिख लो और ब्रैकेट में शायद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरे व्यू से तो कैपिटल लॉस ही होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में इसने इसको कैपिटल लॉस लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा? कैपिटल लॉस। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये क्या लिख रहा है? इसको आपकी बुक में देखो आंसर क्या है? कैपिटल लॉस है। तो दो ही सेम बात अलग अलग लिखा हुआ है, या तो मेरे से कुछ स्किप हो रहा है या फिर इनका आंसर गलत है। भाई मेरे व्यू से तो कैपिटल लॉस होना चाहिए, ठीक है। बाकी बुक का आंसर अगर आप कॉपी करना चाहो तो करो। एंड वाज रिप्लेस बाय ए न्यू मशीन, और इसे कैसे रिप्लेस किया? एक नई मशीन से रिप्लेस किया, तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। नई मशीन के ऊपर खर्चा किया तो किसका पार्ट है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, सिंपल है। द फ्राइट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन, न्यू मशीन की बात होगी भाई, छोड़ दो, करना क्या है? नई मशीन ही आ गया तो क्या हो जाएगा अपने पास? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। भाई नई मशीन की बात होगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हो गया। उसके बाद फिक्सचर एंड फर्नीचर अपीयर इन द बुक्स एट 7500, ऑफ दिस सम पोर्शन ऑफ द बुक वैल्यू 1500 वाज डिस्कार्डेड, हमने हटा दिया और सेल कर दिया कितने में? 1600 में। सो 1500 के आइटम को आपने सेल किया कितने में? 1600 में। तो 100 का तो हमें बेनिफिट हो गया, यहाँ पे 100 का क्या हो गया? हमें बेनिफिट हो गया। और ये आइटम किस नेचर का हो गया? कैपिटल के नेचर का, तो इसके प्रॉफिट को क्या बोलेंगे? कैपिटल का प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। क्या बोल देंगे? कैपिटल प्रॉफिट। एंड
न्यू फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू वाज एक्वायर्ड, अरे ये तो है ही कैपिटल एक्सपेंडिचर, नया एसेट आना तो क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। ए सम ऑफ 1100 वाज स्पेंट ऑन पेंटिंग ऑफ द न्यू फैक्ट्री, कितनी बार करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर है नई फैक्ट्री का। एंड 400 ऑन द नेक्स्ट दिवाली, और 400 रुपए में दिवाली में पेंट करा लिया इसने फैक्ट्री में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नई के ऊपर थोड़ी ना किया, पुराने के ऊपर किया, तो ये किसका पार्ट रहेगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। तो भाई एक छोटा सा पोर्शन है जो आपको खुद कवर करना है, जो मेरे को समझ में नहीं आया इन्होंने आंसर क्यों लिखा, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लास्ट वाले क्वेश्चन में इसी को ही इन्होंने ट्रीट किया हुआ है कैपिटल लॉस। कैसे, मेरे को अभी नहीं पता, अगर मेरे को पता चला तो मैं इसको लिख दूंगा, कमेंट्स में डाल दूंगा, ठीक है। अभी के लिए क्या ट्रीट कर लो, कैपिटल लॉस से ट्रीट कर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अब हम करेंगे अपने पास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। पहले ना, अच्छा सुनो, इस चैप्टर में ना पहले सिर्फ 4 ही क्वेश्चन होते थे, इस साल से 13 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। इन्होंने ज्यादा ही वेटेज बढ़ा दी कुछ इस चैप्टर की, नहीं तो 10 मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू।